वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हर तरह की तारीफ़ात और तौसीफ़ात, बड़ाई किबरियाई, हम्द सना, तक़दीस, तहमीद और तमजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उस खालिक़ व मालिक समावात के लिए है जिसने हम तमाम इंसानों को इस ज़मीन में पैदा किया और तरह तरह की नेमतों से नवाजा। वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज़ है, न उसने जना न जना गया, और अल्लाह तबारक व तआला के हमसर उसके मुशाबे कोई नहीं। दरूद व सलाम नाजिल हो उस हस्ते मुक़द्दस पर, उस हस्ते मुकर्रम पर जिनका नाम नामी इस्म गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामिन किराम व हाज़िरीन जुमा और नीचे के शोबे में मौजूद हमारी माएँ बहनें, खुतबे का जो टॉपिक है वो है नेक बीवी की खुसूसियात क्या क्या होती हैं। इसके ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमको सुनने की कोशिश करेंगे। नेक बीवी, सबसे पहले याद रखिए कि औरत जिस तरह मर्द, जिन्नात और फरिश्ते जो मुस्तकिल एक मखलूक हैं, तो इंसान यानी मर्द जिन्नात और फरिश्तों की तरह ये औरत मुस्तकिल एक मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औरत को निकाला। लिहाजा जिस तरह मर्द, जिन्नात और फरिश्ते एक मुस्तकिल मखलूक हैं, उस तरह औरत नहीं है, वो भी एक मुस्तकिल है, लेकिन ये चूंकि आदमी से निकली हुई है, इसीलिए आदमी अगर कहीं सुकून पा सकता है तो वो औरत के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के सिलसिले में, ये औरत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, औरत अल्लाह ताला की वहदानियत तक पहुंचने की एक बहुत बड़ी निशानी है, और अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से जिसके अंदर औरत भी है। इसीलिए सूरह रूम पार नंबर 21 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी तमाम निशानियां जिक्र करने के बाद एक निशानी ये भी जिक्र करता है, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है। क्या निशानियों में से है? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे नफ्सों से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, तुम्हारे नफ्सों से पैदा किया। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अंदर दोस्ताना उल्फत, मुवद्दत और इसी तरह से मोहब्बत कायम कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने। और एक चीज और कायम की, मवद्दतन व रहमा, रहमत भी कायम कर दी, रहमत कायम कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि एक मर्द जब निकाह करके अपनी बीवी को लाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर सारी चीजें पैदा कर देता है। निकाह शरई होना चाहिए, शरई एतबार से निकाह होता है तो क्या होता है? मवद्दतुन व रहमा, कि मियाँ और बीवी के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला उल्फतो, मवद्दत और मोहब्बत कायम कर देता है, और मवद्दत के साथ साथ रहमत भी कायम करता है। और अल्लाह आगे फरमाता, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें ऐसे लोगों के लिए निशानियां, यानी इस बीवी के अंदर, इस औरत के अंदर ऐसे लोगों के लिए निशानियां हैं जो तफक्कुर, तदब्बुर, सोच और समझ रखते हैं। सोच और समझ रखने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इसलिए याद रखिए, अगर हमारा घर कितना बड़ा हो जाए, अगर हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाएं, अगर हमारे पास बेशुमार दौलत, कारून के खजाना हो जाए, और अगर हमारे पास हैसियत है, अंदरूनी ताकत, बाहरी ताकत हर तरह से है, और फिर भी हम शादी नहीं करते, तो याद रखिए कारून का खजाना मिलने के बाद भी वो सुकून आपको हासिल नहीं होगा जो बीवी के पास होता है। ये बहुत अहम बात है।
घर हमारा कितना बड़ा हो जाए, कितना फर्नीचर करा ले, उसमें कितने ऐशो आराम की चीजें बिठा ले, म्यूजिक, नाच गाने, सारी चीजें कर लें, आप कोई भी चीज कर लें, लेकिन याद रखिए सुकून असल जो होता है वो इंसान के बड़े होने के बाद, बालिग होने के बाद, वो अपनी बीवी के पास ही सुकून पाता है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी जन्नत दे दी, जहां चाहो खाओ पियो ऐशो आराम करो, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम मायूस रहा करते थे। आदम अलैहिस्सलाम थोड़ा सा रंजीदा रहा करते थे। आदम अलैहिस्सलाम को उतना पता नहीं क्यों खुशी नहीं हो पा रही थी, क्या हो रहा था, अल्लाह जानता था। अल्लाह जानता था। पूरी जन्नत दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर भी खुश नहीं है। पूरी जन्नत दे दी अल्लाह तबारक व तआला, फिर भी रंजीदा है, फिर भी उनके अंदर गम है, कहीं ना कहीं उदासी है। वो उस उदासी को अल्लाह जानता था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्म से अपनी कुदरत कामिला के जरिए से औरत को पैदा किया, औरत को पैदा किया। और एक बात और याद रखिए, बेहतरीन नेक बीवी वो है जो वाकई अपने शौहर से मोहब्बत करे, वाकई अपने शौहर के लिए बायसे उल्फत व मोहब्बत हो जाए, रहमत हो जाए। और अगर शौहर बीवी के पास जाता है और सुकून नहीं है बीवी के पास, तो वाकई वो नेक बीवी नहीं है, नेक बीवी नहीं है वो। बीवी को चाहिए शौहर को देखकर मुस्कुरा दे, और शौहर को चाहिए कि थका हारा कहीं इधर उधर बैठने के अलावा अपने घर पर जाके सुकून हासिल करे, अपने घर पर जाए। इंसान कितना भी थका हारा हो जाए, बीवी अगर सही मुंह से मुलाकात कर ले, सही मुंह से पेश आ जाए, तो सारे थकान दूर हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। ये सुकून दुनिया का कोई म्यूजिक, लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं दिल के सुकून के लिए म्यूजिक सुनते हैं, हालांकि हराम है, हालांकि इस्लाम में हराम है। अगरचे बाज़ लोगों ने शादी वगैरह में जायज़ करार दिया और अइम्मा हजरात जाकर निकाह भी पढ़ा देते हैं, वो मसला अलग है। लेकिन यह है कि हम इस चीज़ को जानें कि जो सुकून, असल राहत और सुकून, दिल का सुकून, राहत, ये अगर कहीं है तो बीवी के पास, लेकिन बीवी को नेक होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, औरत सबसे बड़ा फितना है ये। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के सिलसिले में, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्र अला रिजाल मिनन निसा। क्या फरमाया? मेरे बाद मैंने कोई भी ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो औरत से बढ़कर हो मर्दों पर। औरत का फितना सबसे खतरनाक है, औरत का मकर सबसे खतरनाक है, औरत का जाल सबसे खतरनाक है। अज़र्र अला रिजाल मिनन निसा, औरतों से मर्दों पर सबसे ज्यादा सख्ती अगर कहीं आ रही है फितने के सिलसिले में, तो वो औरत से आ रही है, औरत से आ रही है। अच्छा, दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा फइन्ना अव्वला फितनति बनी इस्राईल कानत फिन निसा। कि ऐ लोगों, दुनिया को बेजा हासिल करने से बचो। बेजा हासिल नहीं करना, जायज तरीके से। दुनिया में बहुत ज्यादा फंस कर मत रह जाओ, दुनिया से बचो। वत्तकुन निसा, औरतों से बचो, उनके फितने से, उनके मकर से, उनके जाल से बचो। फइन्ना अव्वला फितनति बनी इस्राईल, इसलिए कि बनी इस्राईल का सबसे पहला फितना जो हुआ था, कानत फिन निसा, वो औरतों की वजह से हुआ था, औरत की वजह से हुआ था वो फितना। इसलिए अब इतना ज़्यादा फितना है, तो हमें जब शादी करना हो तो हमारा इंतखाब भी अच्छा होना चाहिए। हम बेहतर बीवी सेलेक्ट कर सकें, बेहतर इंतखाब कर सकें। सिर्फ खूबसूरती नहीं, सिर्फ हसब नसब नहीं, सिर्फ माल नहीं, सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, सिर्फ वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, ऐसा नहीं। इंतखाब हमारा बेहतर होना चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, ऐसी औरत नेक बीवी कहलाएगी जो अपनी शौहर से मोहब्बत करने वाली हो। शौहर से मोहब्बत। आज का माहौल ये है, बेटी की शादी हो रही है, माँ पहले सिखा देती है बेटी को, माँ पहले बेटी को पढ़ा लिखा कर कामयाब कर देती है और कहती है
कुछ औरतें ऐसी होती कि अपनी बेटियों को नसीहत करती हैं, बेटी सास की बात को मत मानना, ससुर की खिदमत नहीं करना, या इसी तरह से दीगर अफराद उनको कुछ नहीं दे, शौहर की खिदमत कर लेना, लेकिन शौहर को जो है मुट्ठी में रखना अपने। ये करा कर भेजती हैं कुछ लोग, कुछ औरतें करा कर भेजती हैं इस तरह, लेकिन जब वही लड़की आती है तो सबसे पहले घर बर्बाद करती है और शौहर को लेकर निकल जाती है। माँ बाप देखते रह जाते हैं। याद रखिए, ये तो कट करना हुआ, ये तो सिला रहमी को तोड़ना हुआ, सिला रहमी को जमाना नहीं हुआ। क्या हुआ? मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो। आप जिससे मोहब्बत करते हो अपने बाप से, तुम्हारी औरत ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे बाप से मोहब्बत करे। तुम मोहब्बत करते हो अपनी मां से, तुम्हारी औरत को चाहिए कि तुम्हारी मां से मोहब्बत करे, क्योंकि तुम अपनी मां से मोहब्बत करते हो। छोटी बहन से मोहब्बत करती है, तुम करते हो तो उसे भी करना चाहिए। इसी तरह से अदब बड़े भाई करते हैं हम, हमारी बीवी को चाहिए कि हमारे बड़े भाई की अदब करे, मोहब्बत करने वाली हो। और याद रखिए, एक सवाल पैदा होता है, मोहब्बत करने वाली लड़की जानेंगे कैसे? हम कैसे जानेंगे, कहां से लाएंगे? याद रखिए, अगर लड़की के अखलाक बेहतर हैं, लड़की के अतवार आदात बेहतर हैं, अखलाक हमीदा वाली है, बेहतरीन अखलाक वाली है, तो हम समझ सकते हैं कि ये लड़की मोहब्बत करने वाली ही होगी। अगर ऐसा ना हो सके तो उसके माँ बाप को देखो, उसके खानदान को देखो कि उसकी माँ अपने शौहर के साथ कैसा रहती है, यानी होने वाले ससुर के साथ हमारी सास कैसी रहती है, ये देखो। और उसके बाद क्या होता है, जब मोहब्बत करने वाली औरत होगी तो घर में खुशगवारी आएगी, घर में खुश लम्हात आएंगे, बेहतरीन तरीका होगा, अदब होगा, ये सारी चीज़ होंगी। और एक चीज़ और, ऐसी औरत से शादी करो जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती हो, ज़्यादा बच्चा पैदा करने में कोई आर महसूस ना करती हो। वरना आज के ज़माने में खासकर जो नौजवान हजरात हो जानते हैं अच्छी तरह से, कुछ औरतें ऐसी होती हैं शादी करने के 6, 7, 8 साल 10 साल तक बच्चे पैदा नहीं करना, या तो दवा खा लेना या तो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जिससे बच्चा पैदा ना हो, यानी अपनी वजूहात को बता रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि शादी के बाद भी हमारा मेंटेन बढ़िया रहे, हमारा जिस्म अच्छा रहे, क्योंकि उनको दिखाना होता दूसरों को, शौहर को नहीं, दूसरों को दिखाना होता है। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं, बच्चा चाहिए तो एक बच्चे के बाद कम से कम 8-10 साल गैप होना चाहिए, और उस गैप के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल करती हैं और शौहर को मजबूर करती हैं। नहीं, शरीयत ने ऐसी औरत से शादी करने से मना किया है। एक औरत ऐसी भी होती है, 3 बच्चे 2 बच्चे पैदा करने के बाद उसके बाद बच्चेदानी का ऑपरेशन कर देते हैं, खत्म मामला, बच्चेदानी का ऑपरेशन, बस हमें यही चल। वजह क्या होती है? शौहर कहता खिलाएंगे पिलाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे? भाई तुम खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी लेते हो कि अल्लाह तबारक व तआला नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, हम उन्हें भी रोजी देंगे। तो ऐसी औरत को लाओ जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली हो, सलाहियत रखती हो। इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने सुनन अबू दाऊद की एक सही रवायत आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। गौर कीजिएगा, जो आज हमारे मुआशरे के नौजवानों के अंदर खास करिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया वो शख्स और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक औरत ऐसी देखी है जो बड़ी खूबसूरत है, हस्बो नसब उसका बड़ा बेहतरीन है, इन्नहा ला तलिदू, लेकिन ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती। होती है ऐसी, भाई ठीक हम शादी कर लेंगे, बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं पैदा। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई ठीक है अगर बच्चा पैदा करो ना, कोई दूसरी औरत ले आओ, तुम 2 शादी कर लो, कोई मसला नहीं, बच्चा पैदा नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया, पूछा, वो शख्स आया, कहा अल्लाह के रसूल हमने एक औरत देखी है, बड़ी खूबसूरत है वो, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ये भी है बड़े आला हसब नसब की औरत है, अफा अतज़व्वजहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं इससे शादी कर लूं? आप इजाज़त देते हैं इसी औरत से शादी करने के लिए, मैं कर लूं उससे शादी? बड़ी खूबसूरत है, हसब नसब बड़ा आला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, ऐ वो सहाबी, ऐ मेरे सहाबा, उस औरत से शादी मत करो। और उसके बाद चले गए। वो कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर आते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वही रिक्वेस्ट, वही दरख्वास्त लेके आया हूँ, बड़ी खूबसूरत है, आला हसब नसब की है,
लेकिन बस यही बच्चा पैदा नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह नहीं, शादी नहीं करना उससे। तीसरी मरतबा फिर आते हैं वो और यही सवाल पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया, वो जवाब सुनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उम्मह। ऐ मेरे सहाबी, तुम ऐसी औरतों से शादी ना करो जो बच्चा ना पैदा कर सके या बच्चा पैदा ना करना चाहे। ऐ मेरे सहाबी, तुम ऐसी औरत से शादी करो जो मोहब्बत करने वाली हो, जो बच्चा ज्यादा पैदा करने वाली हो। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उम्मा, इसलिए कि मैं अपनी उम्मत की ज्यादती पर कल लोगों पर फख्र करूंगा। यानी अगर कोई शख्स ज्यादा बच्चे पैदा करता है, गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फख्र और बुलंदी को बढ़ाना चाहता है, ताकि तमाम उम्मतों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज्यादा होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फख्र बढ़ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इज्जत उनकी बढ़ जाए, उनके शर्फ बढ़ जाए। ये बेहतर चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, मोहब्बत करने वाली औरत हो और बच्चा ज़्यादा पैदा करने वाली हो, उसके अंदर हाँ फितरती तौर पर कोई मसला नहीं। अगर कोई मसला हो तो फितरती तौर पर तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तौर पर कोई कहे कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे या 2 बच्चा पैदा करेंगे या 8-10 साल के बाद पैदा करें, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास तौर से कुंवारे लड़के को चाहिए कि कुंवारी लड़की ही से शादी करें, बेहतर यही है। लेकिन एक सवाल ये भी आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियां की शादी, 11 शादियां की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बीवियां कुंवारी नहीं थी, सिर्फ एक बीवी थी जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं और शायद हम में से जितने बैठे हैं सारे लोग जानते होंगे। वो है कौन? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिद्दीक़ा। ये थी बस, उसके अलावा 10 जितनी थी सब सय्यबा थी। सय्यबा मतलब वो चाहे तलाक याफ्ता हो और चाहे उनके शौहर मर गए हो, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, कुंवारी औरत ही से शादी करो, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर सय्यबा से शादी करना बिल्कुल जायज है। ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं है, वो भी है, जरूरत पड़ जाए आप करो उससे। लेकिन अगर कुंवारा लड़का हो तो उसे चाहिए कुंवारी लड़की ही से शादी करे। हदीस है, हदीस में आपके सामने जिक्र कर दूं, सही बुखारी की रवायत, हदीस नंबर 2967 नंबर की हदीस। हजरत जाबिर फरमाते हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के खुतबे में जितनी भी हदीसें आई सब बेहतरीन हदीसें हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैं एक गज़वे के अंदर शरीक था, जंग के अंदर था, और मैं चल रहा था अपने उस ऊँट पर जिस ऊँट से मैं पानी लाया करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पीछे से आए थे और उस वक्त वो ऊँट बड़ा थक गया था, थकावट ज़्यादा हो गई, धीरे धीरे चल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या मामला है, ऐ जाबिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा पानी लाने वाला ऊँट है, ये थक गया है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के पीछे गए और उसको डांटा। देखिए गौर कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके मौजज़ात है, उनके दुआएं कैसी होती हैं। डांटा उसे और बरकत की दुआ दी, बरकत की दुआ दी। कहते हैं कि इतना कहना था कि वो ऊँट सारे ऊँटों से आगे बढ़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पीछे से गए, कहा ऐ जाबिर क्या ख्याल है, आप बताओ। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बरकत की दुआ है, आपकी बरकतों की वजह से ऐसा हुआ है कि वो ऊँट जो थक चुका था, आपने बरकत की दुआ दी, वो सबसे आगे मेरा ऊँट निकल गया। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आगे जाने दीजिए, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं आगे जा रहा हूँ ताकि घर जल्दी पहुँच जाऊँ। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ठीक है तुम जाओ। आगे हदीस कट करके फिर आगे बयान करते हैं, कहते हैं जब मैं इजाज़त ले रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ऐ जाबिर तुमने कुंवारी लड़की से शादी की है या सय्यबा से की है? सय्यबा का मतलब याद रखिएगा, तलाक शुदा औरत, तलाक जिसको हो गया या जिसका शौहर मर गया। बाकरा औरत से शादी की कुंवारी से या सय्यबा से की है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बाकरा से कुंवारी से शादी नहीं की, हमने तो बेवा से शादी की है, मुतल्लका से शादी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ जाबिर तुमने कुंवारी लड़के से शादी क्यों नहीं? तुम्हारे हम उम्र होती, मफहूम उसका ये, तुम्हारे हम उम्र होती, तुम उसके साथ खेलते हो, तुम्हारे साथ दिल लगी होती। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप अब्दुल्ला
ग़ज़वे उहुद के अंदर शहीद हो गए थे, और उन्होंने हमारी बहनें छोड़ी हैं, 7 या 9 बहनें हमारी हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए क्या कि औलाद पैदा करने की सलाहियत कैसे है। 7 या 9 बहनें छोड़ी हैं, सब छोटी छोटी मुझसे। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्हीं जैसी कोई औरत में ब्याह कर ले आता तो उसको, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको कोई निगरानी का वो नहीं होता, और निगरानी भी नहीं कर पाती, उसको अदब नहीं होता। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सय्यबा से शादी इसलिए की है ताकि वह तक़ूम अलैहा, ताकि उन पर वो निगरानी कर सके, उनको अदब सिखा सके, बेहतरीन अदब सिखा सके। मालूम क्या हुआ, नेक बीवी की एक सिफत यह भी है कि अपने बच्चों को बेहतरीन अदब सिखाए, और बेहतरीन अदब वही बीवी सिखा सकती है जो खुद अदब वाली हो, खुद अदब वाली हो, नेक सीरत हो, अखलाकमंद हो, मुंह फट औरत ना हो। शौहर ने एक बात बोला, वो 10 बात बोल रही है। शौहर ने एक दे दी तो वो बेलन उठाकर उसको 2 दे रही है। ऐसा नहीं, कुछ आदमियों की गलती होती है कि शुरू निकाह जब हुआ, शुरू शादी करके लाए, इतना सर पर बिठा लिया, इतना बिठा लिया, बाद में उतर नहीं रही है वो, तो खौफ होता है। फिर दुआ करो, लड़का अदब वाला नहीं, आलिम साहब को बुला के लाओ। होता है, आपके मारूली के अंदर होता है। और मैंने कितने ऐसे दुआ किए आ जाए। मैं बोला दुआ दुआ, अब दुआ याद आ रही है आपको? जब दुआ करना चाहिए था, जब नमाजें पढ़ना चाहिए था, जब नेक बीवी आपको बनना चाहिए था, तो नहीं बने, अदब नहीं सिखाए। अब जाकर जब नाफरमानी शुरू कर दिया है तो आलिम साहब को बुलाओ, अब दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। अब दुआ से सही होगा। दवा तो आपने कर लिया खूब, दुआ से सही होगा। याद रखिए क्या फरमाते हैं, हमारी बहनों को अदब सिखा सके ये औरत हमारी बहनों पर निगरानी कर सके, वह तक़ूम अलैहा, वो निगरानी कर सके, उनको अदब सिखा सके। लिहाजा एक ऐसी औरत से शादी करो जो तुम्हारे बच्चों को अदब सिखा सके। इसलिए कहा जाता है, ये कहते हैं ना, कहते हैं एक आदमी जब सुधरता है, बेहतरीन बनता है, अखलाकमंद बनता है, तो वो एक ही आदमी सुधरता है बस। लेकिन एक औरत अगर बेहतरीन अखलाक वाली होती है तो पूरी नस्ल सुधर जाती है, पूरी नस्ल सुधरती है उसकी। और फरमाया, दीनदारी के साथ साथ अगर बीवी के अंदर, दीनदारी के साथ साथ अगर बीवी के अंदर खूबसूरती भी हो तो बहुत अच्छी बात है, आप शादी कर लो उससे। लेकिन असल क्या है? दीनदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, बेशक अल्लाह तबारक व तआला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, इंसान भी पसंद करता है, हम भी पसंद करते हैं। और इंसान, अगर औरत खूबसूरत हो तो फिर उल्फत व मोहब्बत बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरा मसला ये, दीनदारी के साथ अगर हसब व नसब बेहतर हो तो और अच्छी बात है, बेहतर है। बेहतर ये है, आला हसब नसब में क्या होता है? एक अच्छा, आला हसब नसब का माना ये नहीं कि कोई अंसारी बिरादरी का है, खान बिरादरी का है, पठान बिरादरी का है, शेख बिरादरी, ये बिरादरी नहीं। आला हसब नसब उसके अखलाक से होता है। एक शौहर की शादी हुई ऐसी जगह, लोग कहेंगे भाई जहां इसकी शादी हुई है, इसकी शादी जहां हुई, इसके औरत के दादा बड़े आलिम थे, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार थे। ये असल आला हसब नसब जहां तक मैं जानता हूं। आला हसब नसब ये नहीं, वरना कुरैश बिरादरी का कोई शख्स अगर गलती करे, गलती वो भी मानी जाएगी। लेकिन एक आदमी कोई भी समाज का हो, अखलाकमंद हो, मुत्तकी परहेजगार हो, नमाजी हो, रोजगार हो, सारी चीजें करता हो, कुरान पढ़ने वाला हो, अदब जानता हो, ऐसी यहां की लड़कियां अगर लाओगे तो तुम्हारी इज्जत और शराफत में बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर बीवी दीनदारी के साथ साथ मालदार भी हो, यहां पर रुककर थोड़ा सी बात मैं मौजू से हटकर कहना चाहूंगा। दीनदारी के साथ साथ अगर बीवी मालदार हो तो बहुत अच्छी बात है। मालदार कैसे हो? जैसे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मालदार थीं, लेकिन दीनदारी असल याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दीनदारी देखी, उसके बाद फिर माल से कोई मतलब नहीं है, माल से क्या मतलब। लेकिन याद रखिए, अगर ये लड़की अपने बाप की वजह से मालदार है तो बाप के मरने के बाद विरासत में इसको हिस्सा मिलेगा। हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा अलमिया आज ये है, सबसे बड़ा दुखड़ा ये है, अजीम गलती ये है कि हमारे बाप ना हमारी बहनों को हिस्सा देते हैं, और बाप के मरने के बाद जब हम विरासत तकसीम करते हैं तो भाइयों में तकसीम कर लेते हैं, बहन को छोड़ देते हैं। याद रखिए, ये हराम है। आपने 1 रुपया भी अगर अपनी बहन का खा लिया तो हराम है वो।
हराम है ये। बहनों का हिस्सा आप किस बेस पर मार लिए? आपकी प्रॉपर्टी नहीं थी, आपके बाप की प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी के अंदर बहन का भी हिस्सा आधा बनता है, आपका एक बनता है। यानी अगर किसी के पास एक बहन और दो भाई हैं, एक बहन और दो भाई हैं, तो इसमें 5 हिस्सा करना पड़ेगा। 2-2 हिस्सा दो भाई और एक हिस्सा बहन लेगी। बहन आधा पा रही है, भाई डबल पा रहे हैं ना उसका, ये इस तरह हिस्सा जरूर उसको बांटा जाएगा। और एक बात याद रखिए, लोग ये भी सोच सकते हैं इसको आधा क्यों मिलेगा? आधा क्यों नहीं मिलेगा? आधा उधर पा रही है और आधा शौहर के पास तो भी पा रही है। आदमी कहां पा रहा है? तो यहां उसका डबल हो रहा है और आदमी का भी डबल हो रहा है, दोनों बराबर। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पूरी हदीस पढ़ना चाहूंगा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन तरिबत यदाक। सही हदीस आपके सामने मैंने पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत से 4 बिना पर शादियां की जाती हैं, 4 वजह से शादी की जाती है। 4 चीजें लोग देखते हैं, उनमें से कुछ लोग देखते हैं वली मालिहा, माल देखते हैं। पहले औरत मालदार है, खासकर यहाँ तो मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक है। हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा मसला है कि औरत चाहे टेढ़ी मुँह की हो, चाहे उसका मुँह ही सही ना हो, बदशक्ल हो, बदसूरत हो, कमबख्त हो, कोई सी भी हो, बस माल चाहिए, बस गाड़ी पे घूमना है हमें, जहेज चाहिए हमें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पनाह में रखे। बहुत खतरनाक मसला है। जितनी शादी वहाँ एक लड़की की होती है, जितने में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 लड़कियों की शादी हो जाएगी। ऐसे मसाइल यहाँ पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप अगर दौड़ लें तो हैदराबाद का तो मसला ये है कि जहाँ पर एक शादी, यहाँ पर 5 शादियाँ होंगी तो वहाँ एक शादी का सिर्फ खाना होता है, जहेज तो अलग है, खाना कई कई लाख रुपये सिर्फ खाना इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे हमारे माहौल है। क्या? तो लड़की मालदार है, शादी कर लो, ऐसे भी कुछ लोग करते। दूसरी बात क्या? वली हसबिहा, हसब नसब की अच्छी है, चलो शादी कर लो। ये पहले ज़माने में हुआ करता था, आज इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। और जो सबसे ख़तरनाक मसला है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से नौजवान शादी में देख लिया, पुरानी बिल्डिंग नहीं कर दिया है और उसको फ़ौरन पैगाम पहुंचा दिया। भाई क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? सिर्फ खूबसूरती, वो जो चिपड़ के आ गई शादी के अंदर, वो देख लिया आपने? मेलों के अंदर, ठेलों के अंदर, उर्स में, बाजार में, शादियों में, मंडपों में, इस तरह आपने देख लिया, खत्म मामला। आज सबसे ज्यादा माहौल जो बिगाड़ कर रखा है यही माहौल है। क्या? लड़की की खूबसूरती देख लिया, खत्म मामला। अदब ना हो कोई मसला नहीं, बाद में पछताता है वो। वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते वली दीनिहा, भाई बच्ची दीनदार होनी चाहिए, लड़की दीनदार होनी चाहिए, लड़की नमाजी होनी चाहिए, लड़की कुरान पढ़ने वाली हो, लड़की जो है रोज़ा रखने वाली हो, लड़की जो है कुरान पढ़ सकती हो, लड़की जो है उर्दू की किताबें कम से कम पढ़ सकती हो, ऐसी दीनदार लड़की होनी चाहिए। कुछ लोग देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुक्म दिया, फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ लोगों मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, दीनदार ही लड़की को तरजीह दो, दीनदार ही को तरजीह दो। दीनदार, तरिबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो जाएं अगर तुमने ऐसा ना किया। अगर तुमने जमाल देखा, खूबसूरती देखी, दीन देख जो है हसब देखा और उसका जो है नसब देखा, और इसी तरह से खूबसूरती देखी, माल देखा, दीन ना देखा, तो याद रख, तरिबत यदाक, तुम्हारे हाथ खाक आलूद, तुम्हारे हाथ में मिट्टी मिल जाए, तुम अफसोस करते रह जाओ। नेक बीवी की सिफत एक आखिरी जो बताना चाहूंगा मैं, नेक बीवी की सिफत यह भी है कि कभी कभार अगर औरत खूबसूरत है, बीवी खूबसूरत है, मर्द खूबसूरत नहीं है, नेक बीवी की सिफत यह है कि उस पर सब्र करे और अल्लाह ताला की तकसीम से राजी हो जाए। और अल्लाह ताला जानता है कौन किसका जोड़ा है, कौन जोड़ा किसके लिए है, किसके लिए बनाया गया है, अल्लाह ताला खूब जानता है। लिहाजा नेक बीवी वो है, शौहर अगर बदशक्ल हो जाए, नेक बीवी की सिफत है, खुसूसियात है कि वो उस पर सब्र करे और अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी हो जाए, राजी हो जाए, तलाक ना मांगने लगे, खुला ना मांगने लगे, गालियां बकना ना शुरू कर दे, भागना ना शुरू कर दे। नेक बीवी की सिफत ऐसी नहीं, नेक बीवी सब्र करती है। इस पर एक छोटा सा वाकया, इमाम अस्माई रहमतुल्लाह अलैह
एक मरतबा कहीं जा रहे होंगे, एक बदवी खातून मिली। बदवी मतलब देहाती खातून, गांव की देहाती खातून, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत, लेकिन उसका शौहर बदशक्ल था, एकदम बेकार शक्ल वाला था, बदशक्ल था। उन्होंने पूछा कि ऐ खातून, तुमने ऐसे बदशक्ल आदमी की ज़ौजियत में रहना कैसे गवारा कर लिया? तो नेक बीवी थी, उसने जवाब क्या दिया, वो जवाब बहुत अहम है। ऐसे बदशक्ल शौहर के ज़ौजियत में कैसे रह गए तुम? उसने कहा, सुनिए जी, असल मसला क्या है? मसला ये है, हो सकता है मेरे शौहर ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ऐसी की हो कि तोहफे के तौर में मुझ जैसी खूबसूरत बीवी उसे अल्लाह ने अता कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है रब की रजामंदी उसने ऐसी की, रब की इताअत ऐसी की कि इस बदशक्ल को मुझ जैसी खूबसूरत अल्लाह ताला ने अता कर दिया। और इसके बरअक्स भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि मैंने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कहीं कोताही की है। हो सकता है मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की हो कि मुझे बतौर सज़ा ऐसा बदशक्ल शौहर में नसीब हो गया। तो ऐ वो शख्स जो मुझसे पूछ रहे हो, ऐ वो शख्स, क्या अल्लाह के तक़सीम पर हमें राज़ी होना चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा, बिल्कुल।